नीतीश कुमार पर चौतरफा हमले, राजद ने बदला गियर। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आगामी चुनाव में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी की योजना। बिहार के शिक्षा विभाग ने जूनियर शिक्षकों से कम मूल वेतन पर तैनात सीनियर नियोजित शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह कदम वेतन विसंगति को दूर करने और शिक्षिका को संतुष्टि बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए साल में इन शिक्षकों की सैलरी में वृद्धि होने की उम्मीद है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसे सम्मानित किया जाना चाहिए। खेत देखने जा रहे युवक की हत्या। बिहार के एक गांव में खेत देखने जा रहे एक युवक को 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर घटना के स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोकसभा में धक्का मुक्की पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने लोकसभा में हुई धक्का मुक्की की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाउंसर की भूमिका में है और सांसदों को शारीरिक रूप से धक्का देते हैं। वित्त और गृह विभाग पर जेडीयू का तेजस्वी यादव को जवाब। जेडीयू नेता ने नीरज सिंह ने तेजस्वी यादव के आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि उनके माता पिता के शासनकाल में वित्त विभाग उनके मामा और गृह विभाग शहाबुद्दीन चलाते थे। उन्होंने तेजस्वी पर राजनीतिक हैकिंग का आरोप लगाया। आरिफ मोहम्मद को राज्यपाल बनाए जाने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। आरिफ मोहम्मद को बिहार का राज्यपाल बनाए जाने पर राजद ने इसे राजनीतिक सोच का परिणाम बताया है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि इससे नीतीश कुमार दरकिनार हो सकते हैं। पप्पू यादव के बेटे सार्थक का विजय हमारे टॉपिक में डेब्यू। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने विजय हजारे टॉपिक में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए डेब्यू किया और 41 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया है। जेडीयू ने एनडीए का मतलब बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए जेडीयू ने एनडीए का मतलब सशक्त भारत, विकसित भारत, विकास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, मजबूत इरादे और हर व्यक्ति का सम्मान बताया। बिहार में घना कोहरा और बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में बिहार के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में घना कोहरा और बारिश की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नकली दरोगा की गिरफ्तारी। बिहार में एक व्यक्ति नकली दरोगा बनकर घूम रहा था और चुनाव में भी ड्यूटी कर चुका था। उसने अपनी पत्नी से भी जालसाजी की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अररिया में पुलिस टीम पर हमला। एसआई की मौत। अररिया जिले में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें धक्का मुक्की के दौरान एक सहायक उप निरीक्षक एएसआई की जान चली गई। यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ी। बिहार सरकार ने जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दी गई है। यह निर्णय नागरिकों के सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नोटिस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख लाभार्थियों को नोटिस किया गया है। यह नोटिस अनियमितताओं और शर्तों के उल्लंघन के मामलों में जारी किए गए हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक। पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन सफल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें 440 यात्री सवार थे। पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराया और 122 यात्रियों को सुरक्षित रिहा कराया। हालांकि इस दौरान 21 यात्रियों और 4 सैनिक की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। यह मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे पाने वाले मोदी पहले भारतीय नहीं। तमिलनाडु सरकार ने बजट में रुपये के प्रतीक को बदला। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले DMK सरकार ने बजट 2025-26 में रुपये के राष्ट्रीय प्रतीक R यानी रो को हटाकर तमिल प्रतीक का उपयोग किया गया है। यह
कदम राज्य की भाषा और संस्कृति को महत्व देने के रूप में देखा जा रहा है। एलन मस्क का दावा, एक्स पर साइबर हमला। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर साइबर हमले का दावा किया है। उन्होंने आउटेज के लिए समन्वित समूह या देश का दोषी ठहराया। दलाई लामा का बयान, उत्तराधिकारी स्वतंत्र दुनिया में होगा पैदा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर स्वतंत्र दुनिया में पैदा होगा। यह बयान तिब्बती आध्यात्मिक नेतृत्व के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ कटौती दावे पर प्रतिक्रिया से इनकार किया। भारत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कटौती के दावे पर कोई प्रतिबद्धता जताने से इनकार किया है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में तनाव का संकेत देता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की नई स्टेडियम योजना। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1 लाख सीटों वाले स्टेडियम के निर्माण की योजना घोषणा की है। यह कदम क्लब की वैश्विक लोकप्रियता को और बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कुश मैनी 2012 के बाद पहले भारतीय F1 ड्राइवर। कुश मैनी 2012 के बाद से फार्मूला 1 के शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने रिजर्व ड्राइवर के रूप में अल्पाइन टीम में शामिल होकर देश का नाम रोशन किया। यूपी में लाउड स्पीकर और डीजे पर सीएम योगी सख्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अस्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही होली पर डीजे की तेज आवाज़ पर भी सख्त नियंत्रण की बात कही है। दिल्ली कैपिटल की कप्तान मेंग लैनिंग की मानसिकता टीम की सफलता की कुंजी। जेमिमा रोड्रिग्स। दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने कप्तान मेंग लैनिंग की विजयी मानसिकता और आशावाद को टीम की लगातार तीसरी महिला प्रीमियर लीग WPL फाइनल में पहुंचने का श्रेय दिया। 2023 से कप्तान के रूप में लैनिंग की स्पष्ट दृष्टि और टीम को प्रेरित करने की क्षमता अमूल रही। हालांकि दिल्ली ने प्रत्येक सत्र में फाइनल तक पहुंच गई है, लेकिन वे अभी तक खिताब नहीं जीत पाई है। कैपिटल्स अब अपने प्रतिद्वंदी का इंतजार कर रही है, जो मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच एलिमिनेटर मैच के बाद तय होगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड घुटने की सर्जरी के बाद भारत श्रृंखला से बाहर। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अपने बाएं घुटने की लिगामेंट सर्जरी कराई है, जिससे वे लगभग 4 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इससे वे इस साल के अंत में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वुड पिछले 1 साल से घुटने की समस्याओं से जूझ रहे थे और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान उनकी स्थिति और बिगड़ गई थी। 35 वर्षीय वुड का लक्ष्य जुलाई के अंत तक पूर्ण फिटनेस हासिल करना। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं। हाल ही में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन इस जीत को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की क्रिकेट के अत्यधिक प्रभावशीलता और वित्तीय शक्ति के कारण उनकी जीत को व्यापक प्रशंसा नहीं मिल रही है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह द्वारा खिलाड़ियों के साथ खुलकर जश्न मनाने को भी पक्षपात के रूप में देखा गया है, जिससे अन्य क्रिकेट बोर्ड भारत के इस प्रभुत्व को चुनौती देने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। भारत ने 2024 पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। भारत ने 2024 पुरुष T20 विश्व कप में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता। यह जीत भारत की 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली आईसीसी खिताब जीत है। विराट कोहली ने 76 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवरों में किफायती गेंदबाजी की। इस जीत के बाद कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की। महिला T20 लीग्स ने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हेलो मैथ्यूज। वेस्ट इंडीज की व्हाइट बॉल कप्तान हेले मैथ्यूज ने महिला T20 लीग्स, विशेष रूप से भारत की महिला प्रीमियर लीग WPL की सराहना की है, जिन्होंने महिला क्रिकेटर को नया आयाम दिया है। मैथ्यूज ने कहा कि इन लीग्स ने खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया है, जिससे खेल का विकास हुआ।
आईपीएल 2025 की नीलामी में युवा खिलाड़ियों पर बड़ी बोली। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 की नीलामी में युवा भारतीय खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने बड़ी बोली लगाई। उभरते हुए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी को क्रमशः 10 करोड़ और 8 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जो युवा प्रतिभाओं के प्रतीक टीमों के बढ़ते विश्व को रणजी ट्रॉफी 2024-25 मुंबई ने 24वां खिताब जीता। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 24-25 के फाइनल में सौराष्ट्र को 6 विकेट से हराकर अपना 42वां खिताब जीता। मुंबई के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने पहली पारी में 150 रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंडर 19 विश्व कप भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। भारत की महिला अंडर 19 टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर पहला महिला अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता। लेग स्पिनर अर्चना देवी ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड को 68 रन पर समेटने में मदद की, जिसे भारत ने आसानी से हासिल किया। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेटरों के वेतन में 20% वृद्धि की घोषणा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेटरों के वेतन में 20% वृद्धि की घोषणा की है, जिससे खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन पूरे किए। भारत बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टेस्ट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट में 75 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन पूरे किए। कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज। बिहार पुलिस में 19,838 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी। बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 19,838 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 मार्च 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 18 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट csbcbihargovernment.in पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 14 पदों पर भर्ती। बीटीएससी ने विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 14 संविदात्मक पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 तक। जिला परिषद कार्यालय खगड़िया में विभिन्न पदों पर भर्ती। खगड़िया जिला परिषद कार्यालय में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च 2025। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वारा सांख्यिकी आधिकारिक पदों के लिए अधिसूचना जारी। बीएसएससी ने ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए अधिकारी सूचना जारी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 37,819 रिक्तियों की घोषणा। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल 37,819 रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधित जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करते रहें। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की अधिसूचना जारी। बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बीएसईबी में जूनियर इंजीनियर के 500 पदों पर भर्ती। बीएसईबी ने जूनियर इंजीनियर के 500 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग स्टाफ के 2000 पदों पर भर्ती। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग स्टाफ के 2000 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2025 से शुरू होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपीसी में शिक्षकों पदों पर भर्ती। बीईपीसी ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 तक। बिहार
बिहार ग्रामीण बैंक में क्लर्क और पीओ के 1200 पदों पर भर्ती। बिहार ग्रामीण बैंक ने क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1200 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। इन सभी नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों की जांच करें। आपको ताज़ा खबरें देने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो बस आपके लिए एक क्लिक से हमें सपोर्ट करें। सागर न्यूज़ मघी को अभी सब्सक्राइब करें और बने रहें सबसे आगे।